छोटन की प्लानिंग तो सच में काम कर जाती है और अब जाना का भी रो रो करके बुरा हाल हो रहा होता है। वो भी अनिरुद्ध को बार बार याद कर रही होती है। हालांकि एक बार को तो वो बेहोश हो जाती है उसके ही गोद में, लेकिन यहाँ से जो चिंता अनिरुद्ध करने लगता है ना उसका, ये सच में बेहतरीन हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग की तैयारी हो जाती है तो अनिरुद्ध के कमरे में जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन वो तो बेचारा सैड होता है। लेकिन जैसे जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो बहुत गुस्सा होता है कि तुम तो चली जाओगी यहाँ से और मैं चाहता था कि तुम आगे कुछ बढ़ोगे, लेकिन छोड़ो ये सारी चीजें, तुम ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगे। और अब जो बात पैसे की उठ जाती है तो बोलती है कि ठीक है, तो वो बोलती है कि मैं पैसे अपने पति के पास से आपको दे दूंगी। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या बातें कर रही हो, ये बकवास करना बंद करो, तुम्हें पैसे खुद से कमा करके देने होंगे। वो बोलता है कि मैं खुद कमा करके तुम्हें पैसे दिया था ना अपने बलबूते पे, तो तुम भी खुद से ही पैसे दोगी। अब यहाँ पे झनो को समझ में आता नहीं कि आखिर ये क्या बात है, पैसे कहीं से मिल रहे तो पैसे है ना। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, अब तुम्हें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो बचानी होगी और तुम इससे शादी कर रही हो ना, तुम कितनी खुश हो, तुम्हें जो चाहना था, तुम्हें जो मिलना था, तुम क्या है किसी के लिए रोगे, किसी के लिए क्या करोगे। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं किसके लिए क्या करूँ, आप ही बताइए, क्या मेरी मॉम मेरे साथ में है या फिर मेरे डैड मेरे साथ में है, कोई है मेरे पास में जिसके लिए मैं ये सब चीजें करूँ। मुझे मॉडलिंग करना ही नहीं था, मुझे अपने सपने को पूरा नहीं करना। इस सृष्टि की जो प्लानिंग होती है, तेजस तो निकल चुका होता है और बाकी पूरी प्लानिंग के साथ में, ताकि वो यहाँ आपके शादी करे और जानो को लेकर के जाए। लेकिन उसके पहले वो फोन करके सृष्टि को बोल देता है और सृष्टि भी चाहती है कि अर्शी थोड़ा देर अनिरुद्ध के साथ में टाइम स्पेंड करे ताकि जानने के पास में वो ना जाए, और ऐसा भेज देती है उसको कि जाओ अनिरुद्ध को देखो। जब भी जाती है तो अनिरुद्ध देखती है कि जनक उसके कमरे में है, तो अब उससे पूछती है कि तुम क्यों हो यहाँ पे। तो बता देती है कि मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। तो बोलती है कि क्या घर में इतने सारे लोग हैं, अनिरुद्ध से भी बूढ़े बूढ़े, इसके भी पिता, उनके भी पिताजी हैं, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद इनका लेना है, क्या बात है भाई। तो बता देती है कि नहीं, दरअसल इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा तो आशीर्वाद लेना बनता है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब जैसे ही कमरे से जा रही होते ना तो अनिरुद्ध बोलता है कि ओहो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है अर्शी की मेरे दिल से ना बहुत ज़्यादा बोझ उतर चुका है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं मतलब मेरे दिल में बहुत खुशी है। अब ये सारी बातें सुन करके उसे बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे कैसे बातें करे मेरे बारे में, मैं इतनी बुरी हूँ। अब ये बातें ना उसे परेशान करने लगती है। लेकिन जब वो अपने कमरे में चली आती है और अर्शी बोल देते हैं अनिरुद्ध को कि तुम तैयार हो जाओ, तो वेल कपड़े तो दे करके चली आती है। वो भी कपड़े पहन करके अब नीचे आ रहा होता है, तब तक झनक अपने कमरे में होती है। और यहाँ पे अनिरुद्ध की बहन है ना उसे सुहागरात को लेकर के, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर के ये सब बातें पूछने लगती है कि राहुल का आखिर क्या होगा, तुम उस बुढ़े इंसान से शादी तो कर लोगी, लेकिन तुम तो पैसों से शादी करोगी झनक, पता नहीं अब तुम कहाँ कहाँ घूमने जाओगी, कितना एंजॉय करोगे, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। अब सुहागरात पहली नाइट और तुम क्या बोलोगी जब वो तुमसे कुछ बोलेगा, अगर बाई चांस तुम सपोज करोगे तुम वो तुम्हें आई लव यू बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे उसके बदले में। तो तक तो अनिरुद्ध आ जाता है और ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर झनक चुपचाप है, टॉक क्यों नहीं रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है, उस सबको चुप क्यों नहीं करा रही है। जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर आता है कमरे में और बोलता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। वो लोग जब तुमसे पूछ रहे थे सारी चीज़ें, तुम्हें ये शादी पसंद है ना, तो फिर अगर नहीं पसंद है तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना उन्हें। बोलती है कि मैं तो सुना ही नहीं, मतलब मैंने नहीं सुना क्या बोल रहे थे वो लोग, क्योंकि ये तो इसके बारे में सोच रही होती है। लेकिन फिर भी इसको तो लगता है कि नहीं, तुमने ये बहुत गलत किया, तुम शादी कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम शादी तोड़ दो, बोल तो रहा होता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता। और बस यही कारण होता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जो ये व्रत की होती है इसी के कारण अब इसे चक्कर भी आने लगता है। ये समझाना चाहते हैं कि ये तो चली जाएगी आज, और आज रात को ही चली जाएगी, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वो भी बोलते हैं हाँ, तुम्हें तो जाना ही है ना, तुम्हारे पति ने तो बस फ्लाइट ही बुक कर रखा होगा, नहीं तो वो तो शहर भी दूसरे शहर जा करके फ्लाइट पकड़ेगा, उसको पूरी गाड़ी सब जाने की प्लानिंग है। तुम बहुत खुशनसीब हो झनक, लेकिन सच में तुम एक नंबर की घटिया लड़की हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम, मैं क्या बताऊँ। बोलते कि ठीक है, लेकिन अब जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अपने पैर पे तो खड़ी हो नहीं पाती, गिर जाती है बेहोश, लेकिन तब तक तो उसे पकड़ लेता है और जब गोद में होती है तब तक अबू आ जाती है। और अबू ये सारे जो कांड होती है ना, ये सभी चीज़ें वेल सबको पता चल जाती है। अब होता है यहाँ पे ये है ना कि आपको आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो गोद में है, पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि नहीं मुझे चक्कर आ गया था बस। हप्पू दी आप समझिए, किसी को ये बात बताइएगा मत। और अनिरुद्ध भी गले लगा करके ऐसे पकड़ा हुआ होता है, वो भी तो मजे ले रहा होता है। लेकिन बवाल हो जाता है जब यहाँ पे आपको जब कमरे में होती है सृष्टि, फिर अर्ची फिर से आती है और ये उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है अनिरुद्ध भाई, मतलब अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे के साथ, मतलब झनक उसके मतलब सीने से लिपटी हुई थी और अनिरुद्ध कितने वक्त तक उसके सहारा बना हुआ था। ये सब बातें सुनती है अर्ची तो उसको लगता है क्या, मतलब इतने बड़े कांड हो चुके हैं और हमें नहीं पता है, मतलब हम क्या कर रहे थे भाई, कहाँ पे बिजी थे लोग। लेकिन वहीं जब अब झनक को भी शादी करने के लिए जाना है, लेकिन मंडप में जाने से पहले इस चीज़ का ना उसे इतना बुरा लग रहा होता है ना, वो टहल रही होती है, रो रही होती है, टहल रही होती है, रो रही होती है। लेकिन वही छोटन की जो प्लानिंग होती है कि अनिरुद्ध के दिल में फीलिंग्स जगानी है झनक के लिए, तो वो एक प्लान बनाता है।
पहले जो मैनिपुलेट करता है उसे, तो बताना चाहता है कि देखो तुम ये जो गलती कर रहे हो बहुत बड़ी गलती होगी, तुम्हें बाद में पछतावा होगा इसका, तो अनिरुद्ध तुम ये शादी रोक दो। लेकिन वो ऊपर ऊपर से बोल रहा होता है ताकि थोड़ा लेट से समझे बात को घुमा फिरा करके। तो अनिरुद्ध बोलता है कि आपको क्या बोला, आप साफ साफ बोल दो, आप क्या कहना चाहते हो मुझे। हालांकि ये सभी चीजें एक्स्ट्रा प्लॉट होती है, एपिसोड तो कब का ही एंड कर दिया गया होता है। तो अब वो बोलता है कि नहीं, मैं तो वही बोलना चाहता हूँ कि देखो आखिर उस इंसान के साथ में शादी हो रही है तो तुम्हें लगता है कि वो इंसान सही है। तो बोलता है कि ठीक है, उसके पास पैसा है तो सही ही होगा, अच्छा ही है ना जाने के लिए, वैसे भी उसे तो पैसे से शादी करनी है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जना किसी से प्यार करती है और वो राहुल नहीं बल्कि तुम हो। अब ये सारी बातें जो होंगी ना बहुत मजेदार होंगी। ये कैमरा लेता है अपना और चला जाता है मंडप में सबकी फोटो खींचने के लिए और बस फोटो खींचने लगता है। लेकिन अर्जी भी इसके साथ साथ होती है, उसको पता होता है कि ये शादी में कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करेगा, अगर मैं इसको रोक देती हूँ तो शायद ये शादी हो जाएगी और यहाँ से झनक चली जाएगी, फिर तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन घर के सभी सदस्य भी इतने खुश होते हैं ना कि झनक आज चली जाएगी, फाइनली एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर से बहुत दूर जाएगी और आज हम लोग सच में चैन की सांस लेंगे लोग। लेकिन छोटन का बात ये होता है कि झनक चली जाएगी तो अनिरुद्ध क्या तू रात को चैन से सो पाएगा। अब ये बातें ना अनिरुद्ध को समझ नहीं आती कि उसके जाने से मेरे सोने से क्या लेना देना है। मतलब वो तो उसके जाने तो चली जाएगी, मैं तो खुशी खुशी सोऊंगा। लेकिन बोलता कि नहीं, तू नहीं सो सकता क्योंकि तुझे प्यार है और तुझे मानना होगा कि जाने के लिए दिल में जो फीलिंग्स है, जो लड़ाई तू लड़ रहा था उसके लिए, वो तो लड़ नहीं पाया। और क्या सच्चाई थी फिर पता चलता है कि भाई जाने के पिताजी के बारे में ये सब जो बहुत जो भी बवाल थे ना, वो सभी चीज़ों का अनिरुद्ध को बताना ही पड़ता है क्योंकि उसने तो वादा किया था कि जब सही समय आएगा तो बताएगा छोटन को। अब तो सही समय इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, झनक जब चली जाएगी तब बताएगा क्या, तो फायदा क्या होगा, तो उससे पहले बतानी होती है और फिर सारी चीजें ही बेहतरीन और मजेदार हो जाती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो आने वाले एपिसोड जस्टिफाई नहीं हो सकते। ऐसा बोलना भी बेवकूफ़ी होगी, बल्कि एपिसोड जस्टिफाई होते हैं, बवाल होने वाला है बहुत बड़ा।